सो स्टूडेंट्स, आज आपका लेक्चर नंबर 3 होगा। इस वीडियो में पिछले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को लैंड सेटलमेंट सिस्टम पे कुछ इंट्रो दिया था, उसमें बताया था कि कैसे करते हैं हम। पिछले वीडियो में मैंने बताया था आप लोगों को ज़मींदारी सिस्टम। तो बेसिक ज़मींदारी सिस्टम में क्या होता था, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा इंट्रोड्यूस हुआ था। ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा इंट्रोड्यूस और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया था, सपोज ये ब्रिटिश गवर्नमेंट है और ये जमींदार ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगान जो फार्मर द्वारा दिया जाता था उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस करते थे। और जो फेल्यूर ऑफ लगान होता था जमींदार का, फेल्यूर ऑफ पेमेंट होता था, मीन्स लगान, जो जमींदार थे अगर वो फेलियर हो जाते थे मीन्स वो अपना लैंड लूज कर देते थे, लूज देयर राइट्स ओवर लैंड। इसका मतलब यह है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट अपना जमींदार से लगान लेती थी। अगर वो फेलियर होगा पेमेंट्स में तो फिर उन जमींदार का लैंड को सीज कर लेता था, उनके ऊपर उनका कोई अधिकार नहीं होता था। फिर ब्रिटिशर्स क्या किए, ब्रिटिशर्स कुछ नहीं किया फार्मर्स कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए। ब्रिटिशर्स ने कुछ नहीं किया, didn't do anything to improve the condition of farmers। और इसमें मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि जो ये जमींदार थे, ये सपोज लैंड है, इसका जो प्रॉफिट होता था उसका कुछ हिस्सा परसेंट ऑफ प्रॉफिट लगान लेते थे। क्या लगान, गेहूँ सपोज गेहूँ ज़्यादा गेहूँ लेंगे, धान ज़्यादा धान लेंगे, चावल ऐसे ही करते थे। और इस लगान का हमारा डेट फिक्स था, डेट फिक्स्ड था। स्टूडेंट्स, और सेकेंड पॉइंट आता है हमारा इस पे कि ब्रिटिशर्स का कोई कंडीशन इम्प्रूव किया नहीं, तो इस सिस्टम में जो भी प्रॉफिट होता था एग्रीकल्चर सेक्टर का वो जमींदार को दिया जाता था लगान में। ये पॉइंट पहले लिखेंगे। फिर सेकंड पॉइंट क्या लिखेंगे, डेट ऑफ डिपोजिंग सम ऑफ लगान, मतलब जो डेट था मैंने क्या बताया फिक्स थे, लगान भी फिक्स था। और जो मेन इंटरेस्ट ऑफ जमींदार था वो कलेक्ट करना था लैंड और जो लगान को, मतलब उनका मेन इंटरेस्ट ही था, द मेन इंटरेस्ट ऑफ जमींदार वाज टू कलेक्ट लगान एंड डिपॉजिट टू ब्रिटिश गवर्नमेंट, और फेलिंग विच द जमींदार्स वेर टू लूज देयर राइट्स। अगर मैंने बताया भी, अगर जो जमींदार लगान दे नहीं पाते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट, वो अपना लैंड से हक खो देते थे, मतलब उनका लैंड पे कोई अधिकार होता ही नहीं था। ये सब आपको पॉइंट लिखना होगा अगर पूछा जाता है तो। बेसिकली इस बार तो MCQ आ रहा है 90 मार्क्स का, उतना ज़रूरी नहीं है, पर ये आप याद रखिए डेट फिक्स था, जमींदार लूज कर देते थे, लगान किया था, दैट्स द बेसिक इम्पोर्टेंट। और पूछ दिया कभी जमींदार
लगान किसको देते थे, तो बोलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट। और ये लगान इंट्रोड्यूस किसके द्वारा हुआ था, जमींदारी सिस्टम ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। हमारे इसमें सेकेंड पॉइंट क्या, कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। बेसिकली अब आते हैं इसमें कमर्शलाइजेशन में होता क्या था। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस स्टूडेंट्स। देखिए कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर में होता क्या था। बेसिकली इसका मतलब होता है कि प्रोडक्शन ऑफ कैश क्रॉप फॉर सेल इन द मार्केट। कमर्शलाइजेशन मतलब जान लीजिए मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होता है, ये मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कैश क्रॉप्स फॉर सेल इन द मार्केट rather than for सेल्फ कंजम्पशन। इंस्टेंट आप ये इंग्लिश पकड़ समझ जाइएगा। इसका मतलब क्या कहता है कि जो भी कैश क्रॉप को ग्रो कराते थे अपने लैंड पर या उसको उपजाऊ कराते थे, वो सिर्फ सेल करने के लिए होता था मार्केट में, रहता था सेल्फ कंजम्पशन। अपने सेल्फ कंजम्पशन मतलब अपने आप के लिए, अपने परिवार और अपने खुद खाने पीने के लिए, इसके लिए होता है सेल्फ कंजम्पशन। पर उनके लिए नहीं था। कमर्शियलाइजेशन मतलब वो मार्केट में सेल करने के लिए। और ये फार्मर्स को हायर रेट मिलता था जब ये प्राइस को जब डिस्ट्रीब्यूट करते थे। सपोज कोई फार्मर हुआ, फार्मर सपोज सेल किया क्रॉप्स को, उनको हायर प्राइस मिलता था। क्या, हायर प्राइजेस। हाँ कहिएगा सर किस किस पे मिलता था हायर प्राइजेस, तो लाइक कॉटन कॉमा जूट। कॉटन पे और जूट पे हायर प्रोडक्शन मिलता था उन लोगों को। और ये यूज होने लगा ब्रिटिशर्स के। अब जो ये खरीदते थे वो ब्रिटिशर्स द्वारा यूज होने लगा। अब वहाँ ब्रिटिशर्स द्वारा यूज होने लगा तो वहाँ पर क्या आ गया, शॉर्टेज ऑफ फूड। मीन्स जब ये खुद खा के नहीं, अपने लिए नहीं उगा रहे हैं, सिर्फ मार्केट के पैसा के आ रहे हैं, फूड का तो शॉर्टेज हो गया इनके पास, तो फिर क्या आएगा, फैमिली जाएगा। इसके पॉइंट देखिएगा आप लोग, शॉर्टेज ऑफ फूड। शॉर्टेज ऑफ फूड मतलब उनके पास कोई फूड बचा ही नहीं ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल ब्रिटिश में कोई फूड बचा ही नहीं। इस कारण से वहाँ पर क्या आ गया, फैमिन्स, मतलब अकाल आ गया। अकाल पड़ने का वहाँ पर, क्या अकाल बोलते हैं ना, अकाल भूखमरी होता है ना, भूखमरी। इसके वहाँ पर क्रॉप्स नहीं थे, वहाँ पर फूड नहीं आ रहा था, इस कारण से वहाँ पर क्या हो गया, अकाल पड़ने लगा। और इस कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। ब्रिटेन डिड नॉट इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ फार्मर्स। अब यहाँ पे एक और पॉइंट है, दे डिड नॉट, दिस डिड नॉट improve, this did not improve economic condition of farmers। उन्होंने कोई भी कंडीशन अच्छा नहीं किया। स्टूडेंट्स, अगर आज क्लास के मैं आपको इतना ही रहने दूंगा, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसको रिवाइज करें, इसलिए मैं आपको स्टार्टिंग से रिवाइज कराता हूँ। फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट, जमींदारी सिस्टम में क्या होता है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया
इंट्रोड्यूस करने के बाद जो फार्मर्स के लैंड होते थे वहाँ से ज़मींदार कुछ प्रॉफिट अब लगान कलेक्ट करते थे, उस लगान का वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को देते थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट को देते थे, अगर वो फेलियर हो जाते थे उनका ज़मींदार के ऊपर अपना लैंड का हक खो देते थे। इस कारण ब्रिटिश इसको देखते हुए ब्रिटिशर्स ने फिर उनका कुछ हेल्प नहीं किया, कंडीशन वर्स होने लगा, इम्प्रूव कंडीशन कुछ नहीं करवाया उन्होंने। फिर आता है सेकंड पॉइंट, कमर्शियलाइजेशन एग्रीकल्चर मीन्स द प्रोडक्शन हुआ कैश क्रॉप्स का, फिर सेल हुआ, अपने लिए किया नहीं उन्होंने, इस कारण से फैमिन आया, फिर शॉर्टेज ऑफ फूड होने लगा और इसके कारण इकोनॉमिक कंडीशन और वर्स हो गया। इस कारण फार्मर्स को कुछ खाने का कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि उन्होंने मार्केट में सेल किया, खुद सेल्फ कंजम्पशन के लिए नहीं रखा। मेन पॉइंट यहाँ पर क्या, उन्होंने सेल्फ कंजम्पशन के लिए नहीं रखा, इस कारण से वहाँ पर आकार लेने लगा। सो फ्रेंड्स, आपको ये अच्छा लगा वीडियो, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और हेल्प कीजिए टू क्रॉस द 1K सब्सक्राइबर्स। सो हेल्प मी शेयर दिस वीडियो टू ऑल my students who are eager to learn economics by me or who want to learn economics. So thank you students. Subscribe my channel and never miss an update. So press the bell icon. Thank you.